योगी का कुछ भी नहीं चल रहा है, जो चल रहा है वो तड़ी पार, जो अमित शाह चल रहा है, मोदी चल रहा है। ये तो काट कुल तरह बैठा दिया गया है, जो मोदी और तड़ी पार जो अमित शाह चाहता है वही हो रहा है। अपराधी जो चाह रहे हैं बेखौफ अपने अंजाम को दे रहे हैं, सरकार वही थोथा चना बाजे घना वाली बात है। योगी सरकार में जितना अपराध है किसी गवर्नमेंट में नहीं रहा है। ना तो अपराध जो है छोड़ रहा है उत्तर प्रदेश, ना अपराधी छोड़ रहे हैं। जब चुनाव आता है तो जो बड़का सर वाला जो तड़ीपार है वो अपने घर से पानी और खाना लेके दलितों के घर में जमीन पे बैठ के खाने का काम करता है, और नरेंद्र मोदी मंच के छाती पीट के कहता है कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। तो अरे दलित नरेंद्र मोदी जी अब कहाँ हो, जब दलित बेटियों की इज्जत लूट रही है कि प्रदेश में बलात्कार करने वालों का चौराहे पे पोस्टर लगने का काम करेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि चिन्मयानंद जी का पोस्टर लगेगा, कुलदीप सेंगर का लगेगा। इसके साथ ही कथित ताज़ा जो मामला कल परसों एटा का आया है, जिसमें जो भाजपा के जिला अध्यक्ष 3 महीने से एक महिला का बंधक बना के उसका लगातार बलात्कार करने का काम कर रहे हैं, तो योगी जी क्या उनका पोस्टर लगेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ असद अली। आप देख रहे हैं एमजे खबर। आज करेंगे बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में गुंडाराज है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अंशु ठाकुर है, और इसके साथ ही जो आप विकास दुबे की चर्चा कर रहे हैं, तो विकास दुबे के समय 8 पुलिस वाले घायल नहीं, 8 पुलिस वाले हमारे शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कथित फर्जी एनकाउंटर करके विकास दुबे को मारने का काम किया, ताकि इनके खाकी वर्दी वाले और खादी वर्दी वाले जो भी नेता हैं, भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, वो बचाव का कर सकें। और इन्होंने ऐसा किया, उसकी कोई जांच नहीं हुई, जबकि कोर्ट ने इसको लताड़ लगाया। इसी तरीके से मथुरा में भी हुआ, जब पुलिस छापेमारी करने गई तो उन पर गोली चलने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है। बाबा के हाथ से ना प्रदेश ना अपराध संभल रहा है, ना कोरोना बीमारी संभल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले बाबा ने जब सरकार बनाई थी तो एक एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, जिसमें बताया था कि महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होगा, छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि एक दिन में 5-5 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। हमारी देश की बेटियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपा योगी आदित्यनाथ प्रधान जो मुख्यमंत्री है भाजपा के, उन्होंने अभी नियम बनाया कि प्रदेश में बलात्कार करने वालों का चौराहे पे पोस्टर लगने का काम करेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि चिन्मयानंद जी का पोस्टर लगेगा, कुलदीप सेंगर का लगेगा। इसके साथ ही कथित ताज़ा जो मामला कल परसों एटा का आया है, जिसमें जो भाजपा के जिला अध्यक्ष 3 महीने से एक महिला का बंधक बना के उसका लगातार बलात्कार करने का काम कर रहे हैं, तो योगी जी क्या उनका पोस्टर लगेगा? आप बताने का काम करेंगे। वो महिला भी किसी की बेटी थी, वो महिला भी किसी की बहन थी। आपको तो पता नहीं, क्योंकि आप बेटी बहन सब त्याग चुके हैं, आपका परिवार नहीं है, आपने शादी नहीं करी, तो आप किस प्रकार राज चलाने का काम करेंगे? जब तक चाणक्य ने कहा है, चाणक्य ने कई सौ साल पहले कहा था जो हमारे गुरु हैं, कि जिसका परिवार नहीं है वो कभी शासन नहीं कर सकता, वो कभी राजा नहीं बन सकता, वो राज धर्म का पालन नहीं कर सकता। बताइए, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। हमारे गाजियाबाद में जो विक्रम त्यागी पत्रकार था, वो विक्रम त्यागी जो बिल्डर था वो मारा गया। जो विक्रम जोशी पत्रकार था उसकी बेटी की हत्या हो गई। इसी तरह सुल्तानपुर में जो पूर्व पत्रकार था उसकी बेटी को घर के सामने पानी भरने गई तो उसे जिंदा जला के मार दिया गया। अरे योगी जी, आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं क्राइम पे रोक लगाने का है? देखिए प्रदेश में किस तरीके से अपराध बढ़ने का काम करें। आए दिन प्रदेश में चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है। एटा में किशोरी के साथ 4-4 दिन जो दलित, जब चुनाव आता है तो जो बड़का सर वाला जो तड़ीपार है वो अपने घर से पानी और खाना लेके दलितों के घर में जमीन पे बैठ के खाने का काम करता है, और नरेंद्र मोदी मंच के छाती पीट के कहता है कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। तो अरे दलित नरेंद्र मोदी जी अब कहाँ हो, जब दलित बेटियों की इज्जत लूट रही है, जब दलितों के साथ मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, जब पुलिस वालों को मारा जा रहा है। आप बताइए, प्रतापगढ़ में एसडीएम डीएम के खिलाफ अपने दफ्तर में धरने पे अपनी पत्नी के साथ बैठा है। तो सोचिए कि अपराध और भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पर टूट चुका है, जब सरकार के आला अफसर अधिकारी जो एसडीएम है, जो एसएससी और पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके जो एसडीएम बनने का काम कर रहे हैं, वो जिला अधिकारी के खिलाफ धरने पे बैठने का काम कर रहे हैं। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आपकी और हमारी कहाँ से होगी? जी, आपसे बात करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री बार-बार इस चीज़ को कहते हैं जी, क्या अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, लेकिन जब उनके खुद ही मंत्री या उनके कार्यकर्ता ही इस अपराध में सम्मिलित होते तो वो खामोश क्यों हो जाते? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना तो अपराध जो है छोड़ रहा है उत्तर प्रदेश, ना अपराधी छोड़ रहे हैं। लेकिन इनकी जो मंशा है कि हम अपराध को यहाँ से बिल्कुल कम कर देंगे, अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा है। केवल जो है कहने मात्र से, इच्छा शक्ति से कोई काम नहीं होता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आज पुलिस विभाग में ही विभीषण बैठे हुए हैं जो एक दूसरे की जो है
खोज खबरी करके उनको ही मरवा रहे हैं। ये पुलिस विभाग में विभीषण बैठे हैं, पहले भी विभीषण था अभी, तो अपराध ऐसे कम होने वाला नहीं है। और जब सपा गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि सपा गवर्नमेंट में चरम सीमा पर अपराध है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ योगी सरकार में जितना अपराध है किसी गवर्नमेंट में नहीं रहा है। इससे बढ़िया सरकार मायावती की थी कि अपराधी कम से कम देश छोड़ के बाहर भाग गए थे, कोई ढाबा चला रहा था, कोई दुकान खोल लिया था। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई सारे लोग अपना काम बंद करके आ गए हैं। और आए दिन जब लखनऊ में सचिवालय के सामने सीधे गोली मार दी जाती है, गाजियाबाद में कबीरनगर थाने के सामने गोली मार दी जाती है, तो अपराध कहाँ कम हो रहा है? अपराधी कहाँ डर रहे हैं? अपराधी कहीं नहीं डर रहे हैं। अपराधी जो चाह रहे हैं बेखौफ अपने अंजाम को दे रहे हैं। सरकार वही थोथा चना बाजे घना वाली बात है। न अपराध कम हुआ है, न अपराधी का हौसला कम हुआ है। अपराधी का हौसला बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। आए दिन चोरी, डकैती, छिनैती, और जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो गई है, तो मोबाइल छीन रहे हैं, चैन छीन रहे हैं, लोगों को सीधे मार रहे हैं। अभी परसों एक ज्वेलरी वाले को लूट लिया, दिन दहाड़े लूट लिया, और गाजियाबाद बेस शहर में लूट लिया। तो इनकी सर पुलिस जाकर उत्तम प्रदेश तो बन गया ना, प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। उत्तम प्रदेश नहीं है, उल्टा प्रदेश पहले भी था आज भी है। उत्तम नहीं है, उल्टा प्रदेश है। जैसे कि अब मुख्यमंत्री बार बार आदेश तो देते हैं, हाँ, लेकिन बात ये आती है कि प्रशासन को चलाने में सरकार नाकाम है, पुलिस लापरवाही कर रही है। पुलिस वाले जानते हैं कि कुछ नहीं करेगा, बहुत करे सस्पेंड कर देगा, 1 महीना 2 महीना फिर बहाल हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह पैसे की माया, पैसा दे करके किसी बहाल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री क्या करेगा? ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो योगी का आदेश नहीं मान पा रही क्या प्रशासन? योगी का कुछ भी नहीं चल रहा है। जो चल रहा है वो तड़ी पार जो अमित शाह चल रहा है, मोदी चल रहा है। ये तो काट कुल तरह बैठा दिया गया है। जो मोदी और तड़ी पार जो अमित शाह चाहता है वही हो रहा है। न तो कहीं भी अपराध का जो है कमी नहीं हुई है, और दहशत बनी हुई है। लड़कियां घर से निकलने में डर रही हैं, बहन बेटियां बहुएं घर से निकलने में 4 बजे के बाद घर से निकलना बंद कर देती हैं। कहीं कुछ नहीं है, अपराध बढ़ रहा है, अपराधी बढ़ रहे हैं। एक अपराधी को आप जो फर्जी आप इनकाउंटर करो तो क्या होगा? फर्जी इनकाउंटर करके आप पीठ ठोक रहे हो, लेकिन जो ओरिजिनल अपराधी हैं वो जेल में रह कर भी उनके गुरु के काम कर रहे हैं। कहीं कुछ कम नहीं है, केवल देखो जैसे आपसे बात करना चाहेंगे, जब कानपुर के अंदर वो कांड हुआ था, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, अब ऐसे ही विवाद अब मामला आया है जो मथुरा के अंदर है, क्या इससे पुलिस को पहले शिक्षा लेकर इस पर कंट्रोल ना करना चाहिए था? जो देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बेचारे भले पुलिस वाले थे, भले पुलिस वाले, ये उनको भी शहीद करवा दे रहे हैं। ये जो इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं अमित शाह, योगी जी ने, ये योगी जी को अमित शाह जी ने और मोदी जी ने इनको जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, जब ऐसे चोर और लुच्चे लफंगे मुख्यमंत्री बनेंगे जिनके अंदर ज्ञान ना हो, शिक्षा ना हो, पढ़े लिखे नहीं हो, उन आदमी को जब तुम मुख्यमंत्री बनाओगे तो क्राइम घटेगा या बढ़ेगा? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। इतना क्राइम हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जो क्राइम करते हैं उस क्राइम को मीडिया के आगे दिखाने का काम नहीं करते। मीडिया को इतना पैसा दे देते हैं, मीडिया को बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, मीडिया को खरीद लेते हैं। कोई भी नहीं। कल आंदोलन किसानों का हुआ, किसान पिटे हैं, बहुत मारे गए हैं, हाथ पांव टूट गए, घर में पड़े हैं, उनके बीवी बच्चे परेशान हैं। इन्होंने किसी चैनल पे दिखाने का काम नहीं किया उनको, और एक से एक क्राइम कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ आपके माध्यम से, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी, उनके जितनी अगर शिक्षा योगी जी के अंदर हो तो मुझे बताओ, इतने क्राइम हुए, इतने बलात्कार हुए, किसी के घर जाने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने? किसी के घर नहीं। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं पसंद है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो किसी के घर ना जा सके। जी, आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे कि अभी ये कानपुर में हुआ था, फिर उसके बाद फिर मथुरा में हो गया है, तो इसमें आपको क्या लगता है, ये प्रशासन चलाने में नाकाम है या शासन का? जी बिल्कुल, ये सब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़े अयोग्य और असफल मुख्यमंत्री रहे अभी तक के उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का नाम बदल के अपराध प्रदेश रख देना चाहिए, बलात्कार प्रदेश रख देना चाहिए। जो पुलिस वाले, जो इनके योगी के पुलिस वाले हैं, ये ठाएँ ठाएँ करके फर्जी एनकाउंटर करके गोली चलाने का काम करते हैं। बाहर वो बदमाशों को मार नहीं पाते,
हैं, बदमाश उनका हथियार छीन के भाग जाते हैं। हमारे गाज़ियाबाद की घटना है परसों की, एक महिला और पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था, तो पति थाने में गया और उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। तो बताइए, जब थाने में जब आरोपी सुरक्षित नहीं है तो पुलिस वाले कहाँ सुरक्षा देने का काम करेंगे? रोड पे महिलाओं का बलात्कार हो जा रहा है। लोक भवन निर्माण के सामने जहाँ योगी जी बैठते हैं उनके सामने माँ बेटी ने अपने आप को आग जला लिया, आग से आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसमें उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। कहाँ है सरकार? क्यों नहीं सरकार इस पे मतलब बोल रही है? और जो बड़े जो दलाल पत्रकार हैं, आप जैसे जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, वही सिर्फ सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में देखिए, बागपत में देखिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों पे लाठियाँ चलाई जा रही हैं। पटना में पुलिस के साथ साथ भाजपा के गुंडे, ये पुलिस भी भाजपा की गुंडी है और ये भाजपा के कार्यकर्ता भी भाजपा के गुंडे। इन्होंने किसानों पर बताइए, जो किसान अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए जो सड़क पर आंदोलन करने का, शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात रखने की कोशिश कर रहा है, उसे भाजपा के लड़ते डंडे से मारने का काम कर रहे हैं, उसके पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार का तो ये कहना है सबका साथ सबका विकास और सबका साथ। बताइए, सबका साथ नहीं, अंबानी, अडानी और पूंजीपतियों का साथ और गरीब, किसान, जनता, नौजवान का विनाश। ये सिर्फ छात्रों का विनाश कर रही हैं, नौजवानों का विनाश कर रही हैं, किसानों का विनाश करने का काम कर रही हैं। ये बताइए, विकास कहाँ हो रहा है? क्या विकास? भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बताया जा रहा है। जो सीमा पे आज कौन खड़े हैं? सीमा पे किसान के बेटा जवान खड़े हैं। बताइए, अंबानी, अडानी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह का बेटा अगर कोई सीमा पे खड़ा हो तो अंबानी के, ये बताइए, अमित शाह के बेटे को तो वो BCCI का चीफ सेक्रेटरी बना दिया है। कहाँ है ये? ऐसे किसान चला जाते हैं। आज इन्होंने देश को इतना मजबूर कर दिया है कि बाप और बेटा, किसान हमारा बाप है और जवान उनके बेटे हैं। तो ये बाप बेटे के ऊपर ये ऐसी कशमकश कर रहे हैं कि वो देश को देख के, देश के संविधान के उस पर आदेश के वजह से इन्हें लाठी चलाने का काम कर रहे हैं। उनके दिल से जाके पूछिए कि क्या उनका मन करता है किसानों पे लाठी चलाने का? जो 30 साल से ऊपर के नौकरी कर रहे हैं उन्हें ये भर्ती से निकालने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश को। जी देखे, जैसे कि हमने बात करी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालांकि बार बार मुख्यमंत्री ये आदेश दे चुके हैं कि जो अपराध बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी तक वो अपराध को लगाने में नाकाम रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।